हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुब्रो सर केमिस्ट्री क्लास। देखो, इस वीक का ये लास्ट वीडियो है फॉर क्लास 11। तो आज के वीडियो में मैं जो बोलने वाला हूँ, दिस इज़ अबाउट जॉन डाल्टन। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कैसे हुआ था इसके बारे में मैंने बताया था, उसका स्टोरी बताया था। मतलब जो साइंटिफिक जो प्रूफ है, दैट मीन्स कैथोड रेज, ठीक है, गैस जिस्टर्स ट्यूब, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं ये सब चीज़ के ऊपर बाद में डिटेल्स में पेन पेपर में पूरा ड्रॉ करके मैं बताऊंगा। तो एक्चुअली ये बताने में मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी इस चीज़ को बताऊंगा तो इट बिकम्स लिटिल बिट बोरिंग। सो जस्ट at the beginning I want to make all these videos and all these classes much more interesting. Just simply I am trying. Okay, तो आज के इस लेक्चर में मैं और एक स्टोरी बताऊंगा। जनरली देखो, जब भी हम लोग बुक में कुछ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसका मेरिट्स पढ़ते हैं, डीमेरिट्स पढ़ते हैं, ऑल दीज थिंग्स। साइंटिस्ट के बारे में पता नहीं होता है। तो जॉन डाल्टन वॉज ए फेमस साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मुझे दो चीज़ के बारे में बताना है जो एक्चुअली साइंस में बहुत ज़्यादा एक भूमिका रखता है। जैसा सोचो, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लेवोसियर ने बताया था, साइंटिस्ट लेवोसियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सबको पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये जो मास है, मास को तुम क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, तुम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मास इज कांस्टेंट, ये सबको पता है। इसका एविडेंस भी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी सबको पता है। एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास 8, 9 या 10 से हम लोग देखते रहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक फॉर्मूला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है, मैं तुमको जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, होप कि समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, इसमें बताता है कि कोई भी कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है तो एक प्रॉपर कांस्टेंट रेशियो में वो बनता है। उसका एक प्रॉपर कांस्टेंट रेशियो रहता है, वो रेशियो छोड़ के कभी भी ये बनने वाला नहीं है। सपोज सोचो कि वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2 प्लस O2 से H2O, अगर इसको मैंने बैलेंस किया तो तुम देख लेना कि 2 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 2H2O, ऐसा बनता है। ठीक है, तो मतलब 2:1 रेशियो में ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होके, बहुत ही सिंपल होल नंबर रेशियो में ये कंबाइंड होके वाटर बना रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, ऐसा हर किसी कंपाउंड में होता है कि एक प्रॉपर रेशियो या प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो कंपाउंड बनता है। इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दो जो लॉ है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो उस टाइम मैटर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है। तो मैटर के बारे में एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी या पॉस्टुलेट जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड किया। आज उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना है, थोड़ा बहुत पता करना है, जस्ट सिंपली। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा वीडियो को तुम एकदम धीरे धीरे इसको सुनो, क्योंकि मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ। अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। बाकी जो टीचर केमिस्ट्री का आया, मैंने देखा अलमामुन सर, प्रीतम सर, सब ने बोर्ड वर्क स्टार्ट कर दिया, दिखा रहे सब कुछ। ठीक है, ये अपना अपना चॉइस है। तो मैं अभी तक स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा लाइटली चलते हैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर में नहीं दूंगा। बाकी टीचर दे रहे, पढ़ा रहे, इस ओके फाइन। बाद में जब स्टार्ट करना ही है तो तब तो डिटेल में बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं, एवरीथिंग। और उस टाइम में मैं सिर्फ पेन एंड पेपर ही दिखाऊंगा, फेस नहीं दिखाऊंगा, जैसा तुम्हारा सीनियर क्लास 12 का क्लास में लेता हूँ। मेरा चैनल को अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया तो क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर वीडियो तुमको मिलेगा, तो यू कैन वॉच इट जस्ट फॉर डेमो पर्पस। ठीक है, तो once again I want to repeat, I'm not a professional YouTuber, so I am trying in my own arrangement
in a very simple way. I'm not so technically sound, just I am trying to develop each and every day. Okay, so अभी पॉइंट में आ जाते हैं। डाल्टन, जॉन डाल्टन। ये जॉन डाल्टन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों को बताऊंगा, क्योंकि डाल्टन के बारे में सिर्फ नाम ही पता है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो ये डाल्टन एक्चुअली, इसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से पढ़ाई करके आया, क्या किया, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। डाल्टन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, मतलब ये ब्रिटिश है, बाय बर्थ ब्रिटिश। डाल्टन एक्चुअली एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेबर। वेबर मतलब जो क्लॉथ्स को नीटिंग करता है, क्लॉथ्स बनाता है। मुझे पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, मतलब असमीज़ में वेबर को क्या कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आई कैन शेयर वन वर्ड। मुझे पता नहीं असमीज़ और ये बंगाली वर्ड मिलेगा भी नहीं। तो उसको तांत कहते हैं, तांती, जो कपड़ा बनाता है मशीन से मैनुअली, नॉट बाय मैकेनिकल प्रोसेस, तो इसको वेबर कहते हैं। तो एक वेबर फैमिली में उसका जन्म हुआ था, एंड दैट टाइम ही वॉज अ वेरी पुअर गाय, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन हिज स्टडीज़। तो उसने क्या किया, और एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम द एज ऑफ 12 ही वॉज द टीचर ऑफ अ स्कूल। मतलब 12 साल के एज से वो टीचर था, मतलब प्रोफेशन में ही वॉज अ टीचर। ओके, तो डाल्टन एक्चुअली एक टीचर था, ब्रिटिश टीचर, जो क्लास मतलब 12 साल के एज में, 12 साल के एज में उसका वो प्रोफेशन उसने स्टार्ट किया था। और आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 12 साल प्लस 7 साल, मतलब एट द एज ऑफ 19 he became the principal of that school. It's very interesting. एक बार सोच के देख कि 19 साल के एज में जब हम लोग जस्ट क्लास 12 ख़त्म करके फर्स्ट ईयर कॉलेज जाते हैं, उसी एज में he was the principal. It's really inspiring and appreciating. Okay, तो ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि ये सब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो है एज ए बिगिनर थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि ऐसा तो थ्योरी उसको मेमोराइज करना, लिखना, ये वो एवरीथिंग बिकम्स बोरिंग। तो इसलिए मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा तेरा एंटरटेन भी हो जाएगा, क्योंकि तेरा दिन में बहुत सारा वीडियोस जाता है, ठीक है। तो मतलब ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा अभी कौन सा वीडियो किस टाइम में देखना है, कैसे देखना है, कोई कोई वीडियो छूट जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब बहुत ही लाइट वे से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और वंस अगेन आई रिपीट कि कुछ भी दिक्कत है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वट एवर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, स्टिल नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल फ्रॉम माई स्टूडेंट। ओके, द फ्यू टेक्स्ट मिला, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं मिला कि सर क्या करना है, ये वीडियो समझ में नहीं आया या कुछ भी। और अगर समझ में भी आ रहा है, यू कैन टेक्स्ट मी। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। कॉन्टैक्ट टीचर के साथ कॉन्टैक्ट जितना अच्छा रहेगा, होप कि तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चल मिलेंगे, ये सब होने दे, ये जो बाहर इतना लफड़ा हो रहा है, लॉकडाउन, अनलॉक 1, अनलॉक 2 कितना चलेगा वी डोंट नो, बट पढ़ाई रुकना नहीं है, पढ़ाई को आगे लेके जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देख, मैं जिसका स्टोरी बता रहा था, कम टू द पॉइंट। तो जॉन डाल्टन एट द एज ऑफ 12 वो टीचिंग प्रोफेशन से उसका प्रोफेशन स्टार्ट किया, ही वॉज अ टीचर। तो उसके 7 साल बाद, मतलब एट द एज ऑफ 19 ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। तो 19 साल की एज में वो प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। अभी मेरा इतना एज हुआ फिर भी मैं एक टीचर ही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है कि इतना कम एज में, तो इसीलिए मैंने बोला कि जॉन डाल्टन वॉज वेरी मच इंटेलिजेंट। तो ठीक है, नॉट बिग डील। तो देख, उसके बाद जब 19 साल के एज में, तो तेरा दिमाग में आ सकते कि सर 19 साल के एज में कोई पढ़ाई ख़त्म कैसे किया। पढ़ाई उसने ख़त्म नहीं किया, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, पढ़ाई का कोई ख़त्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है। कोई कहता है कि ग्रेजुएशन हो गया, चल मास्टर्स हो गया, चल ख़त्म। नो, नॉट एट ऑल। एडुकेशन का कोई अंत नहीं है, इतना याद रख। तो 19 साल के एज के बाद इंग्लैंड के और एक प्लेस मैनचेस्टर में, वो इंग्लैंड से वो
मैनचेस्टर आ गया। मैनचेस्टर आके उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, प्योर साइंस के इन तीनों सब्जेक्ट को लेके उसने पढ़ाई स्टार्ट किया मैनचेस्टर में आके। तो ये तीनों साइंस के ऊपर उसने पढ़ाई स्टार्ट किया एंड इसके ऊपर रिसर्च का काम भी किया। और उस टाइम मैनचेस्टर में कॉलेज में वो ये तीनों साइंस का ये तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वो एज ए टीचर पढ़ाता था। तो इसी टाइम में उसके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करके डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी लेके आया 1808। ओके, तो ये एटॉमिक थ्योरी जो है, ये एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली डाल्टन को केमिस्ट भी तुम कह सकते हो और फिजिसिस्ट भी कह सकते हो। ही वॉज फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड एज यू नो फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि डाल्टन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब जो हार्डकोर प्योर साइंस का सब्जेक्ट है सबका पढ़ाई किया था। ओके, तो अभी बात है कि ये था डाल्टन का एक छोटा सा स्टोरी। डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन कैसे फैमिली से है, ठीक है। तो एक बात याद रख, टैलेंट और इंटेलिजेंसी, इससे क्या मोरल मिला? टैलेंट और इंटेलिजेंसी राजा महाराजा के घर में नहीं होता है। ऐसा कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि अमीर के घर में कोई टैलेंटेड आदमी पैदा हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल। जनरली जो गरीब फैमिली से होता है, फिनेंशियली थोड़ा सा वीक होता है, उन लोगों के अंदर पढ़ाई का ये जुनून, ये भूख रहता है, ठीक है, और उसको चैनलाइज करके आगे जाना है। तो डाल्टन इज़ एन एग्जाम्पल, यू कैन सी। तो ये मोरल उसके लाइफ हिस्ट्री से मिला। तो डाल्टन ने क्या बोला था, मैंने पहले तुझे लेबोसियर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बोला और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेबोसियर ने इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया। ओके, तो अभी बात है कि ये जो एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बोला। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पहला जो पॉइंट है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला ऑल द मैटर्स इन दिस यूनिवर्स consist of a very tiny particles. Definitely it is independent. A very tiny particles is called atoms. इस दुनिया में जितना सारा मैटर है, उस मैटर के अंदर उसका छोटा सा एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। जो पार्टिकल उसका यूनिट है, उसी पार्टिकल को समाप्त करके हम लोगों को मैटर मिलता है, ठीक है। जैसा सोच कि एक गोल्ड बिस्किट या गोल्ड का एक ब्लॉक, उसको अगर हमने तोड़ना स्टार्ट किया, ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो वो छोटा होते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसको दिखाई नहीं देगा। तो हम अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लाते हैं, हम उसको और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो एक छोटा सा एटम में जाके हम लोग रुकेंगे। दैट इज़ द सिंगल यूनिट। यू कैन सी यू कैन कॉन्सिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, जिससे ही बिल्डिंग बनता है। जैसा सोच कि ये जो बॉडी है ये सेल से बना हुआ है, तो you can consider cell is the building block of the human body or anything else, not only human body. तो अभी बात ऐसा है कि ये था पहला postulate कि all the matters present in this universe consist of a very tiny particles is called atoms. This is the first postulate of John Dalton. What is the second one? The second postulate of John Dalton is atoms are indivisible. They cannot be created nor be destroyed. Once again, atoms are indivisible. They cannot be created nor be destroyed. इसका मतलब है एटम जो है तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। ओके, तो इसको तोड़ नहीं सकते हो, एटम को तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, एटम को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है इस दुनिया में जितना सारा एटम है ऑल आर कॉन्स्टेंट। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक के साथ दूसरे को पांच करके मिला के कोई थर्ड कुछ चीज़ हम लोग इन्वेंट कर रही है, डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, रादर डिस्कवर कर रहे हैं, नॉट इन्वेंट। तो ऐसा चलता है। तो टोटल मैटर्स इज कांस्टेंट। पॉइंट टू बी नोटेड कि जॉन डाल्टन का ये जो सेकेंड पॉस्टुलेट है, इस पॉस्टुलेट के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बहुत सिमिलरिटीज है। यू कैन कोरिलेट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, constant. In the same way, Dalton told us that atom can neither be created nor be destroyed. तो हम लोग इजीली इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि मास मतलब क्या है, मैटर है।
तो मैटर ऑलरेडी डाल्टन ने बताया कि मैटर बनता है किससे, मैटर बनता है एटम से। तो एटम ही क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो डेफिनेटली मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मास is constant and accordingly total amount of atom in this universe is constant according to John Dalton. Okay, थर्ड पोस्टुलेट में डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने बोला atoms of identical elements are same in mass and same in chemical properties. सर ये थर्ड पॉइंट का एलाबोरेशन क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देख, मेरा पास गोल्ड मॉलिक्यूल है और सिल्वर मॉलिक्यूल है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड मॉलिक्यूल में जितना सारा एटम है ऑल आर आइडेंटिकल। गोल्ड मॉलिक्यूल में मैंने सोच लिया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, तो हर एक एटम का मास, हर एक एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम टू सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिल्वर, तो उसका जितना सारा मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल में जितना सारा एटम्स है, उसका भी मास, उसका भी प्रॉपर्टीज सेम होगा, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। ओके, तो होपफुली थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया कि जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, उसके अंदर जितना सारा एटम है, ऑल एटम्स आर सेम इन मास एंड सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द थर्ड पॉइंट। व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इज वेरी इजी. Fourth point is the reverse of the third point. Atoms of different element have different mass and different chemical properties, and it is quite obvious, you can easily understand कि देखो, मेरा पास सिल्वर है, मेरा पास गोल्ड है। गोल्ड का एटम्स और सिल्वर का एटम्स दोनों टोटली डिफरेंट होगा। गोल्ड एटम्स का एटॉमिक वेट और सिल्वर एटम का एटॉमिक वेट टोटली डिफरेंट है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, यही डाल्टन ने बताया था, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो चार पोस्टुलेट मैंने बताया। पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5 में डाल्टन क्या बोला? डाल्टन ने बताया एटम्स आर कंबाइंड इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम, दो एटम के बीच में या दो से ज़्यादा एटम के बीच में एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल कॉम्बिनेशन होके फाइनली एक कंपाउंड बनता है। तो जब ये एटम कंबाइंड होता है ना, ये एक प्रॉपर सिंपल होल नंबर रेशियो में ये कंबाइंड होता है, कंबाइंड होके कंपाउंड बनता है। जैसा मैंने वाटर के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो वाटर के बारे में ये मैंने बताया, मतलब नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ ग्राम मैंने कंसीडर किया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन एक साथ कंबाइंड होके वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये तुम किसी भी बुक में तुमको मिल जाएगा, मतलब एक प्रॉपर होल नंबर रेशियो में बनता है, कुछ भी देने से नहीं होता है। जैसा सोचो, मैं तुम्हें एक मतलब सिंपल में एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब सोचो कि तुमको एक कप चाय बनाना है, एक स्टैंडर्ड कप चाय बनाना है, शायद उसमें 50 या 60 ml चाय रहेगा, तो उसको नॉर्मल मीठा करना है। मैं एबनॉर्मल चीज़ या अनएक्सपेक्टेड वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग। सो अगर मैंने नॉर्मल मीठा उसको करना चाहता हूँ तो मुझे 1 स्पून या मैक्स टू स्पून ही देना है, तो ये एक प्रॉपर रेशियो है। मैं अगर 2 शुगर क्यूब, छोटा छोटा शुगर क्यूब डाल दिया तो मीठा नहीं होगा, या मैंने 5 स्पून शुगर क्यूब डाल दिया तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लाइक दैट, ये तो मैंने मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बोला। बट कंपाउंड के टाइम में जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है तो एक प्रॉपर होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ओके, द लास्ट वन में बताया कि कोई भी कंपाउंड, an identical compound have same number of atom and same kind of atom. ओके, इसका मतलब क्या है? सोचो वाटर में H2O इसका फॉर्मूला है, तो इस H2O में क्या क्या है? 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen present in 1 molecule of H2O. Suppose if we are collecting water from river, from stream, from pond, from tap water, from rainwater, from anywhere, okay, what you will see that our sample, it does not depend on the source. According to the science, according to the chemistry, our different water sample
contains two atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. तुम कहाँ से पानी कलेक्ट कर रहे हो दैट डजेंट मैटर. पानी में 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन ऑलवेज रहता है और यही रहेगा जिंदगी भर. तो बच्चे एक चीज़ अच्छा करके देखो, मैं जॉन डाल्टन का 6 पॉस्टुलेट के बारे में बताया. पहला वाला पॉस्टुलेट, हर कोई चीज़ को पढ़ने का टाइम ना थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके पढ़ो. मैंने तो अपने हिसाब से बताया तुमको. अगर कुछ भी दिक्कत है, बहुत सिंपल चीज़ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है. तो कुछ भी दिक्कत है तो मुझे पूछ लेना है, एक बार फ़ोन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम. जस्ट आपका नाम बताओ, क्लास बताओ, ठीक है, सेक्शन. सो होपफुली अभी सेक्शन AC कॉल आएगा तो तुम आराम से मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मुझे अच्छा लगेगा बात करके. तो अभी बात है कि मैं 6 पॉस्टुलेट के बारे में बताया, बहुत सिंपल तरीका से बताया, ठीक है. पहला वाला तो बताया एटम्स, जो टाइनी पार्टिकल्स एटम्स. दूसरा बताया कि एटम्स को तुम क्रिएट डिस्ट्रॉय कुछ नहीं कर सकते हो. थर्ड बताया कि तुम्हारा सेम जो एलिमेंट होता है, सेम कंपाउंड का एटम का मास और प्रॉपर्टी सेम होता है. फोर्थ में बताया अलग कंपाउंड हो गया, अलग एलिमेंट हो गया तो उसका एटम्स का मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा. फिफ्थ में मैंने बताया कि जब वो कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में करता है, कोई उल्टा फुल्टा मतलब कुछ भी रेशियो में नहीं करते प्रॉपर. और सिक्स्थ में मैंने बोला कि कोई भी कंपाउंड को तुम किसी भी प्लेस से कलेक्ट करो, किसी भी प्लेस से तुम तैयार करो, उसके अंदर जितना एटम रहना चाहिए उतना ही एटम रहता है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं रहता है. ये डाल्टन ने बताया था. ये सुनने में जितना आसान है उस टाइम ये उतना ही टफ था, ठीक है. मतलब ये एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था एटॉमिक थ्योरी के फील्ड में. बाद में तुमको मैं बताऊंगा, बहुत सारे स्टोरी है. जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर समरफील्ड मॉडिफिकेशन, कितने आगे हम लोग निकल गए, ठीक है. तो ये सब था अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और मैंने आज बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स सुनो ठंडा दिमाग से, ठीक है. मुझे लगता है कि अगर तुमने फुल कॉन्सेंट्रेशन से इसको सुना तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसका जो एग्जाम्पल तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक. मुझे बताओ, ठीक है. अगर तुमको कुछ मेरे लेक्चर में कुछ दिक्कत हो रहा है तो फील फ्री टू टॉक विथ मी. डेफिनेटली आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ और आई विल अपग्रेड माई सेल्फ. डोंट वरी. मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ. मैं पढ़ाई के बारे में रिलेटेड टू सब्जेक्ट कुछ भी चीज़ को मैं इंटरटेन करता हूँ. मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने में. तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि फील फ्री टू टॉक विथ मी, ठीक है. आज के लिए इतना ही, ठीक है. पढ़ते रहो और वीडियो को देखते रहो. और बाय द वे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कौन सा बच्चा कहाँ से क्या वीडियो देख रहा है या ना देख रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ व्यूअर्स से और वॉच टाइम से. तो प्लीज़ इसका भी याद रखना कि मैं फॉलो करूँगा कि वीडियो देख रहे हो या नहीं. ये वीडियो मैं तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूँ. तुम देख ही सकते हो मैं घर के अंदर बैठ के, मतलब मैं घर में जो टी-शर्ट पहन के बैठता हूँ उसी टी-शर्ट से मैं बना रहा हूँ. मैं कॉलेज में वो प्रोफेशनली बोर्ड पेन अभी तक स्टार्ट नहीं किया. मैं करूँगा, जब करूँगा ये तो मतलब चलते रहेगा. तो अभी ऐसा जो बातचीत हो रहा है वन वे, तो इसी को थोड़ा कुछ दिन के लिए होने दो, ठीक है. तो इट विल बी गुड फॉर यू. और ऑनेस्टली वीडियो को देखो, ये मेरा रिक्वेस्ट है. तो तुम लोग फ़ायदा में रहोगे. मैं छोटा टॉपिक्स के ऊपर बताऊंगा. और कुछ भी प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फील फ्री टू टॉक विथ शुभ्रो सर. ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.